राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपको कार्तिक मास की कहानियाँ सुनाऊंगी, जिसको सुनने से ना केवल आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बरसेगी बल्कि आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। परंतु दोस्तों, जैसे हम कोई घर में पूजा पाठ कराते हैं ना, और पंडित जी को दक्षिणा दिए बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है, तो उसी तरह आपको दक्षिणा में केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, बस इतना कर देना। तो आइए अब मैं आपको कहानियाँ शुरू करती हूँ। बोल गणेश जी महाराज की जय। सबसे पहले गणेश जी की। तो एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह रोज़ बनाती रोज़ गल जाते, रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। तो एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली कि क्यों ना मैं अपने पत्थर के गणेश जी गढ़वा लूँ। बुढ़िया माई बोली, मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे इतने में तो हम अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढाए, चिने और ढाए, इस तरह करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। तो शाम को सेठ आया। उसने कहा कि भाई क्या बात है, आज कुछ भी काम नहीं हुआ। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़वा कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, ऐसे सभी की सीधी करना। कहते सुनते ओंकार बढ़ते, कहानी सुनने वालों की जरूर करना। बोल गणेश जी महाराज की जय। कहानी नितनेम बाबा की। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा किया करती थी। बाबज बोली, काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, है नितनेम बाबा, जो मैंने तुम्हें सच्चे मन से ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला और छोटी सी लड़की तप कर रही है, तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोल कर देखे तो सोने की मूर्ति रखी है। अब तो आवाज़ दी कि देख भाभी नितनेम बाबा, देख माँ नितनेम बाबा। अब तो भाभी भी ध्यावे, माँ भी ध्यावे। जैसे छोटी लड़की का सत रखा, ऐसे सब किसी का रखियो नितनेम बाबा। कहते सुनते हुंकारा भरते। कहानी सुनने वालों का जरूर बोल नितनेम बाबा की जय। बोल पथवारी माता की जय। दो सास बहू थी। बहू दूध दही बेचने जाती थी। उसने देखा कि औरतें पथवारी पर बैठी हैं, तो वह बोली कि यह तुम क्या कर रही हो। औरतें कहने लगी कि हम पथवारी सींचे हैं, कार्तिक नहाते हैं, पथवारी सींचे, भजन कहानी कहती हैं। वह बोली कि इसके करने से क्या फल होता है। वह बोले कि अनधन लक्ष्मी मिले, 12 वर्ष का पति बिछड़ा हुआ पति मिले। बहू बोली, मैं भी नहाऊंगी। बहू दूध दही तो पथवारी पर चढ़ा देती और भजन कहानी सुन लेती। घर जाती सास कहती कि बहू पैसा ला। बहू कहती कि महीना होने पर तब लाऊंगी। ऐसा करते करते महीना हो गया। सब जनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी फूल पत्ती लेकर चली गईं। बहू बैठी रह गई। पथवारी माता बोली कि तू काहे बैठी है। बहू बोली, मेरी सास पैसा मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली कि मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, ये ही ले जा। उसने ले जाकर कोठरी में रख दी और सास बोली, बहू पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं, जाके देखो तो हीरे मोती खूब भरे हैं। सास बोली, बहू किसका चुराया, कहाँ से लाई। बहू बोली, मेरे तो पथवारी माता टूटी है। बहू बोली, दूध दही तो मैं पथवारी पर चढ़ा देती, भजन कहानी सुन लेती। तुम कहती पैसा ला तो मैं कह देती कि महीना पूरा होने पर दे दूंगी, तब लाऊंगी। महीना हुआ, सब मिट्टी फूल पत्ती लेकर चली गई। मैं बैठी रही। पथवारी माता बोली, तू क्यों बैठी है। तो मैंने कहा कि मेरी सास पैसा मांगेगी, कहाँ से दूंगी। सो बोली कि मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती हैं, यही ले जा। मैंने तो फूल पत्ते लाकर रखे थे। सास बोली, अब के कार्तिक मैं भी नहाऊंगी। दूसरा कार्तिक आया। सास दूध दही तो बाजार में बेच आती और धोबन धावन पथवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती, बहू पैसा मांग। बहू कहने लगी, सास से भी कहीं पैसा मांगा जाता है। सास बोली, ना तू मांग।
बहू बोली, सासू माँ पैसा लाओ। सास बोली, महीना होने पर दे दूंगी। ऐसा करते करते महीना हो गया। सब मिट्टी फूल पत्ती लेकर चली गईं तो सास बैठी रही। पथवारी माता बोली, क्यों बैठी है? सास बोली, मेरी बहू पैसा मांगेगी। बोली, मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, ले जा। सास खूब सारी मिट्टी फूल पत्ती भर लाई, कोठरी में रख दी। बहू बोली, महीना हो गया, पैसे लाओ। सास बोली, कोठरी में देख ले। जाके देखे तो कोठरी में तो कीड़े बिलबिलाट कर रहे हैं। बहू बोली, सासू माँ तुम किसका नरक कुंड ले आई? सास बोली, पथवारी माता तो बड़ी दोपन पीटी है, तैने दियो धन और मैंने दियो नरक। बहू बोली, सास तेरी करनी तेरे साथ, तू तो नहाई धन की भूखी, मैं नहाई सत से। तू तो दूध दही बेच के धोवन चढ़ावे थी, इसलिए तुम्हें नरक मिला। हे पथवारी माता, जैसी सास ने आई ऐसी किसी को मत आना, और जैसी बहू ने आई सब किसी को आना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब किसी को, और कहानी सुनने वालों को जरूर आना। बोल गंगा जमुना की जय। गंगा जमुना दोनों बहन एक खेत से जा रही थी। जमुना के पैर से 12 तिल उलझ गए। बोली, बहन क्या करूं? गंगा बोली, जिसका ये खेत है उसके यहाँ 12 महीने नौकरी कर। बोली, अच्छा। वो गई जाट के बोली, जाट जाट मुझे नौकरी पर रख ले। बोला, रह जा। बोली, 4 काम नहीं करूँगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, पैर नहीं दबाऊंगी, दीवा नहीं चासूंगी, बुहारी नहीं दूंगी। बोला, मत करना। वो रहने लगी। 12 महीने हो गए। गंगा जी का नहाना आया। जाट जाटनी गंगा जी नहाने जा रहे थे। बोले, जमुना तू भी चल। जमुना बोली, मैं ना जाऊं, मेरा पान सुपारी और सोने का टका चढ़ा दियो। जाट जाटनी खूब नहाए धोए दान कर चलने लगे। दान पुण्य करके जब वो चलने लगे तो बैलगाड़ी चले ही ना। जाट बोला कि क्या भूल हो गई? उसने पल्ले को देखा तो पान सुपारी और टका बंधा है। वो चढ़ाने गया। हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइयाँ पसार करके ले लियो और कहा कि मेरी बहन से कह दियो 12 महीने पूरे हो गए, अब आ जाएगी। जाट जाटनी चल दिए। जमुना जल भर रही थी। बोली, कुछ कहा मेरी बहन ने? जाट बोला, ये कहा है कि 12 महीने पूरे हुए, अब आ जाएगी। अब वही जल हो गया। जाट जाटनी रोने लगे। बोले, हमने तो जमुना से काम करवाया है, हमारा कैसे पाप उतरेगा? सपने में जमुना दिखी। रो मत, मैं तो जमुना थी, जल में जा मिली। तुम्हारे खेत से जा रही थी, 12 तिल मेरे पैर से उलझ गए, 12 महीने नौकरी कर ली, अपना ऋण उतारा है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे खूब अंधन लक्ष्मी होगी। गंगा जमुना जैसे जाट जाटनी ने टूटी, ऐसे सब किसी ने टूटी। और कहते सुनते हुंकारा भरते, और कहानी सुनने वालों की जरूर मनोकामना पूरी करना। बोल गंगा जमुना की जय। बोल तुलसा माता की जय। एक बुढ़िया माई थी। तुलसी के गमले के नीचे बैठकर रोज कहती कि हे तुलसा महारानी, तू श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सी चुतेरा, तू कर्निष्ठा मेरा, चटके की चाल दियो, पटके की मौत दियो, श्री कृष्ण का कांधा दियो, कार्तिक का महीना दियो, एकादशी का दिन दियो। रोज कहती। तो एक दिन बुढ़िया का शरीर गमले के नीचे पूजा करते करते पूरा हो गया। सब कहने लगे कि पता नहीं बुढ़िया माई कितने पाप करती है। बुढ़िया माई सब उठाए, बेटा पोते सब उठाए, किसी के उठाए से बुढ़िया ना उठे। कृष्ण जी एक छोटे से लड़के का रूप धारण धरकर आए और कहने लगे कि भाई ये भीड़ के क्यों लगा रखी है? सब कहने लगे कि एक बुढ़िया माई थी जो जिसका शरीर पूरा हो गया है, बड़ा पाप किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, और अब सब उठा रहे हैं लेकिन इतनी भारी हो गई है, किसी के उठाए ना उठ रही है। तो वो कहने लगा कि भाई मुझे भी देखने दो। तो छोटे से लड़के ने बुढ़िया माई के कान में कहा कि बुढ़िया माई मैं आ गया हूँ। पीताम्बर की धोती बुढ़िया के ऊपर डाल दी, चंदन की लकड़ी में फूंक दी। जैसे बुढ़िया माई ने आई ऐसे सब किसी ने आई हो। कहते सुनते हुंकारा भरते, और कहानी सुनने वालों को जरूर मोक्ष देना। बोल तुलसा मैया की जय। कहानी तपसी लपसी की। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो अपने तप किए जाता और लपसी सवा शेर का हलवा बनाकर भोग लगा खा लेता। भगवान बोले, ये तो बड़ा तप कर रहा है, इसका तप डिगाना चाहिए। भगवान ने सवा शेर का मुदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। तपसी ने आँख खोलकर देखा तो उठा के पाँव के नीचे दबा लिया। लपसी छीन कर भागा।
भाग लिया। पीछे पीछे तपसी भी भागा। बोला मेरा तप भी डिगाया, मेरा सत भी डिगाया, मैंने कुछ भी न मिला। भगवान बोले धोती दे के अंगोछा न दे वो तो तेरा पुण्य, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, सौदा दे के पैसा न रखे तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगवाए तो तेरा पुण्य। 8 घड़े अमृत के भरे, 4 कहने वाले के, 4 सुनने वाले के, और कहानी सुनने वालों के जय। कहानी 8वां बार की। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत गरीब थे। बामनी कहती कि कुछ कमा के ला। बामन कहता कि मैं कमाना ना जानूं। ब्राह्मणी कहती ना ला तो चल दिया। बोला राम कमाना ना जानूं, राम कमानो ना जानूं। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। यार कहकर बात वो बोले कि राम कमाना ना जानूं। ब्राह्मण बोला मैं भी कमाना ना जानूं, एक 8 बार की कहानी जानू हूँ, उसका नेम है। बोला भाई कह दे। बोला इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। उसने कहा बहुत अच्छी है, एक बार फिर कह दे। उसने भी नेम ले लिया। वहाँ से चल दिया। आगे हाली हल चला रहा था। वो बोला कि मेरी कहानी सुन ले। बोला तेरी कहानी सुनूंगा, इतने में हल चलाऊंगा। वो चल दिया। उसके बैल की टांग टूट गई। हाली के पेट में दर्द हो गया। उसने आवाज़ दी रहा बटेरू कह कहानी, मैं सुनूंगा तेरी कहानी। वो कहने लगा इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोला बहुत अच्छी है, एक बार फिर कह दे। उसने एक बार फिर कह दी। उसके पेट का दर्द ठीक हो गया और हल जोतने लगा तो धन का टोकना निकला। हाली बोला तेरा धन है, तू ले जा। उसने कहा तेरा ही है, सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। आगे चल दिया। पनिहारी पानी भर रही थी। बोला मेरी कहानी सुन ले। बोली मैं तो पानी भर के जा रही हूँ, मेरे बालक रो रहे हैं। उसने ना सुनी। उसकी रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई। वह बोली कि रहा बटेरू कह कहानी, मैं सुनूंगी तेरी कहानी। उसने कही, उसने सुनी। एक बार फिर कह दे। उसने फिर कह दी। उसके मिट्टी के बर्तन पीतल के हो गए। कुएं से बाल्टी निकल आई, पानी भर के चली गई। आगे गया, बेटी के गया। बच्चे बोले नाना नाना क्या लाया है? मैं तो कुछ भी नहीं लाया, एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। नाना तो फिर वो ही कह दे। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती की सेवा करूं। नाना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही। बेटी के घर में खूब धन ही धन हो गया। बच्चे बोले नाना तुम तो कह रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं लाया। वो बोला कि कहानी सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। फिर आगे चल दिया। ब्राह्मणी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली वो तो खाली हाथ आ गया। बोला मैं कहूँ था ना कि कमानो ना जानो। वह बोली कि कुछ तो लाया होगा। बोला एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। बोली कि वो ही कह दे। ब्राह्मण ने कही, ब्राह्मणी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि राहु केतु गुरु जी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोली बहुत अच्छी है, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही। उसके घर में खूब धन ही धन हो गया। बोली तुम तो कह रहे थे कि कुछ भी न लाया। बोला ये कहानी सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। जैसे उस ब्राह्मण ने 8 बार की कहानी टूटी, ऐसे सब किसी ने टूटी है। कहते सुनते हुंकारा भरते, कहानी सुनने वालों को जरूर। नगर बसेरा की। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों यार थे। जाट का जाया करता था बहन के, भाट का जाया करता था सासरे। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला मैं ना करूं, तू कर ले। तेरी मौसी की बेटी है, बहन है, रोटी दे ना दे तो सासरे जाऊँ, मैं तो सासरे जाऊँगा, खूब खाती रहोगी। जाट के ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडे लापसी, देगी माय माय न देगी मावसी, देंगे द्वारका के बासी, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास, 5 कुंडली छठीर ग्रास, तेरी मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, गेरू पानी हो जाए घी भर दे, निकल जाए मेरा जी। करा के चल पड़े। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई।
बुझाते बुझाते हाथ भी काले हो गए, मुंह भी काला हो गया। रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली जमाई आया है, उसकी उसकी भी मूछ पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा फूटा जा रहा। चला आया पड़ोसन, एक रोटी और छाछ दो, उसने खा ली। जाट के बहन के बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। फिर दोनों मिले, दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मेरे ससुराल में तो आग लगी पाई, बुझाते बुझाते मुंह भी काला, हाथ भी काले, रोटी न पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूं, तेरी तो मावसी की बेटी है, रोटी दे पानी दे न दे, मेरी तो माँ है, दही की चूरमा और चूरमा की पिंडी धरी पावेगी। भाट के ने नगर बसेरा ना करा, जाट का ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे, जो मल धोवे पाँव, ताता मंडल आपसी, देगी मेरी माए माए न देगी माउसी, देंगे द्वारिका के बासी, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास, 5 कुंडली चटी राज, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, गेरू झट से निकल जाए मेरी जी, करके चल पड़े। भाट के भैंस खोई पाई, बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोला ले लाठी, भैंस देख के ला। जाट का की मावसी ने दही की छचूली चूरमा की पेड़ी धरी, खा करके सो गया। फिर मिले दोनों, कह बात। भाट का बोला भाई सासरे में गया तो आग लगी पाई, यार मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, हमने तो चूरमा की पेड़ी और दही की छाछ खाई थी, अब दोनों नगर बसेरा करें। बोला अच्छा। दोनों ने करा नगर बसेरा। नगर बसेरा जो करे, सो मल धोवे पाँव, ताता मंडल आपसी, देगी मेरी माए माए न देगी माउसी, देंगे द्वारका के वासी, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुंडली छठी रास, मेरा जुबड़ो श्री कृष्ण के पास, गेरू पानी हो जाए झट से निकल जाए मेरे जी। उन्होंने नगर बसेरा करा तो उसके बाप की भैंस आ गई, और जब माँ ने रोटी दी तब खाई। तो दोस्तों कार्तिक की कहानियों को पूरा सुनना, आपको भी श्री कृष्ण पूरी कृपा बरसाएंगे, पूरी धन दौलत मोक्ष सब कुछ देंगे, सिर्फ कार्तिक मास की कहानियों को सुनने मात्र से ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।